जीवन क्या है? रजनीश ओशो की एक छोटी सी कहानी, एक छोटा सा उपदेश रजनीश ओशो की पुस्तक से लिया गया। रजनीश ओशो इसमें बताते हैं कि जीवन क्या है। किसी व्यक्ति ने रजनीश ओशो से प्रश्न पूछा है कि जीवन क्या है। तो रजनीश ओशो कहते हैं, तो जब भी कोई प्रश्न पूछता है कि जीवन क्या है, तो वह ऐसी बात पूछ रहा है जैसे अंधा आदमी पूछे कि प्रकाश क्या है, या कोई आदमी पूछे स्वाद क्या है, या कोई आदमी पूछे सुगंध क्या है। अगर तुमसे कोई पूछे स्वाद क्या है तो क्या कहोगे? कोई पूछे तुमसे कि सुगंध क्या है तो क्या कहोगे? जब कोई पूछे स्वाद क्या है तो तुम ज़्यादा से ज़्यादा यह कह सकते हो कि लिया जा सकता है लेकिन कहा नहीं जा सकता। स्वाद चखा जा सकता है, जिया जा सकता है, जाना जा सकता है, लेकिन कहा नहीं जा सकता। आदमी और स्वाद तो जीवन का एक अनुभव है। सुगंध जीवन का दूसरा अनुभव है, प्रेम जीवन का तीसरा अनुभव है, पीड़ा जीवन का चौथा अनुभव है और आनंद पांचवा अनुभव है। जीवन के हजार हजार अनुभव है, एक अनुभव को भी नहीं कहा जा सकता और जीवन समग्र अनुभव का जोड़ है। तो एक अनुभव को भी नहीं कहा जा सकता कि क्या है, तो समग्र जोड़ को कहने का कोई उपाय नहीं रह जाता। इसलिए आदमी पूछता चला जाता है कि जीवन क्या है और सोचता है कि बिल्कुल ठीक प्रश्न पूछा है और उत्तर भी बिल्कुल ठीक मिलता है। हजारों साल से आदमी पूछता है कि जीवन क्या है, अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला, आगे भी कोई नहीं देगा। उत्तर लोग देने की कोशिश करते हैं, वे उनसे भी ज़्यादा नासमझ हैं जो प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि प्रश्न इरिटेबल है, प्रश्न जो है असंगत है, इररिलेवेंट है। कौन सी चीज़ पूछी जा सकती है और कौन सी चीज़ नहीं पूछी जा सकती, इसको हम कभी भेद ही नहीं सकते। हम तो मानते हैं कि जिस चीज़ को हम प्रश्न बना सकते हैं उसको हम पूछ सकते हैं। जिसको भी भाषा क्वेश्चन मार्क दिया जा सकता है वह प्रश्न बन जाता है। भाषा का जहाँ तक संबंध है वह बन जाता है। तो सुगंध क्या है, इस प्रश्न के कहाँ भूल है? भाषा के लिहाज से प्रश्न पूरा बन गया। सुगंध के बाबत पूछ रहे हैं क्या है, ये पूछ भी रहे हैं, वो प्रश्नवाचक लगा हुआ है, सुगंध क्या है। भाषा की दृष्टि से जो संगत प्रश्न हैं वे भी अनुभव की दृष्टि से असंगत हो जाते हैं। सुगंध जानी जा सकती है और कहीं नहीं जा सकती। कोई पूछता है जीवन क्या है, प्रश्न बिल्कुल ठीक मालूम पड़ता है। प्रश्न है, उत्तर देने वाला भी सोचता है उत्तर होना चाहिए कोई, क्योंकि प्रश्न पूछा गया है और झंझट शुरू हो गई, गलती शुरू हो गई। लिंग्विस्टिक भूल है, भाषा की गलती है और कुछ नहीं। और अगर तुम्हें दिखाई पड़ जाए, यह अगर तुम्हारी समझ में आ जाए कि कुछ चीज़ें हैं जो पूछी नहीं जा सकती, क्योंकि पूछने भर से कोई मतलब हल नहीं होता। कुछ चीज़ें हैं जो नहीं पूछी जा सकती, अगर यह भी तुम्हारी समझ में आ जाए तो शायद तुम्हें यह भी समझ में आ जाए कि फिर जीवन को जानने का रास्ता कुछ और होगा, पूछने का रास्ता नहीं रह जाता। तो पहली बात तो यह है कि ऐसे प्रश्न की असंगति, इनहेरिटेड इनकंसिस्टेंसी है। इस तरह आगे ओशो कहते हैं कि ऐसे प्रश्न पूछना जिनका कोई हल ही ना हो, ये अच्छा नहीं है। फिर ओशो कहते हैं कुछ प्रश्न मूलतः असंगत होते हैं और सारा दर्शन शास्त्र असंगत प्रश्नों पर खड़ा होता है। संगत प्रश्नों के तो उत्तर मिल जाते हैं, बात खत्म हो जाती है। तो व्यक्ति उठ के कहता है कि मेरे कहने का मतलब बिल्कुल अलग था। आगे ओशो कहते हैं 5000 साल पीछे चले जाओ, ऋग्वेद का ऋषि भी यही पूछता है कि जीवन क्या है। 2500 साल पहले चले जाओ, बुद्ध से भी तो आदमी यही पूछ रहा है कि जीवन क्या है। तुम मुझसे भी यही पूछ रहे हो कि जीवन क्या है। 1000 साल बाद भी, 10,000 साल भी कोई पूछेगा कि जीवन क्या है, लेकिन मेरी दृष्टि में ऐसे प्रश्न का उत्तर नहीं है, ऐसे प्रश्नों का अनुभव नहीं है। तो ये मत पूछो कि जीवन क्या है, ये पूछो कि जीवन कैसे जाना जाए। तुम्हारी इतनी उम्र बीत गई, तुम जिए हो। एक आदमी 70 साल तक जिएगा और 70 साल बाद भी पूछेगा कि जीवन क्या है। यह आदमी जिया, जीवन से गुजरा और रोज़ जिया, श्वास चली गई, श्वास श्वास उसने इस जीवन को जिया, सोया उठा, दुख झेले, सुख झेले, प्रेम किया, घृणा की,
लड़ा झगड़ा, दोस्त बनाया, सब इसने जिया और आखिर में 70 साल के बाद ये पूछता है कि जीवन क्या है। तो दोनों ही मतलब है इसके। एक तो यह कि जीवन गुजर गया, ये जीवन को जान ही नहीं पाया, जीवन बहता रहा लेकिन जीवन को पकड़ नहीं पाया, या जीवन इसको ऊपर से छूता रहा इसके पूरे प्राणों तक। वे जो पूछ रहा है समग्र रूप से कैसे जिए, ये समग्र रूप नहीं जी पाया। इस तरह ओशो का ये छोटा सा उपदेश, छोटा सा प्रवचन जीवन क्या है आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल आर्टी सीक्वल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें।